अच्छा बच्चों पास पेपर, भाई ये क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे? यासर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, यासर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या प्यारे दोस्तों जी। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा वो मैंने भी थोड़ा सा इनकी हल्की सी की ना, तो बच्चे ना दिल पे ले लेते हैं आजकल जी। अच्छा आपको नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ, देखा फिर वही दलील जी, फिर वही दलील। अच्छा कोई बात हो भी जाए तो इग्नोर कर दिया करें, इग्नोर कर। अच्छा घर वालों की बातों को भी इस तरह दिल पे ना लिया करें, ना ही अपने बड़ों की बातों को। अच्छा दलील देने की जरूरत ही नहीं है, बस होगी जो बात थी बस खत्म होगी, इतनी क्या उसमें वो है। अच्छा इधर मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे, मैं आई एम रियली सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज। नहीं मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे, यही हो सकता है बच्चों के, इसके अलावा तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं माजरत खाऊं आपको, मैंने कुछ कहा जी, यही यही कर सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता जी। बस ठीक है, एक बात होगी दलील, अब बार बार वही बात, माजरत, इसके अलावा बता दें कुछ और कर सकता हूँ कहते हैं तो मैं सारे बच्चों के सामने, ऑनलाइन वालों के सामने भी, तो फिर ना करें ना इस तरह, बस खत्म करें, आप बात ही नहीं खत्म कर रहे। फिर मैं आपको कल की बात बताता हूँ, कल मैं दोस्तों के साथ जरा बाहर था, 7:18 पे सर अदनान का मुझे मैसेज आया, मैंने 9:43 पे उनका मैसेज देखा, तो मैं दूर था काफ़ी उस टाइम। सर ने कहा भाई ये ना आ जाओ यार इस टाइम ना, तो वो जाना था, वो सर रोजे पे है ना सर। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार मैं 2.5 घंटे बाद सर का मैसेज देख रहा हूँ। मैं कहा सर बड़ी मादरत, अभी कहते नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम डियर, कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ मैं आपके पास। तो मैं तकरीबन उधर से मैंने गाड़ी भगाई है, तो 20 मिनट के अंदर अंदर ना जो मैंने टाइम दिया एग्जैक्ट मैं उस जगह पहुंच गया। इतने खुश हुए यार, मरहबा मरहबा भाई, इतने खुश हुए। तो ये देखो ना, एक बड़े ने कह दी बात तो ठीक है बच्चों, खत्म हो गया। इस पे अल्लाह इज्जत भी देते हैं फिर आपको, गारंटेड बात है। उस टाइम जो उनकी उनके जो दुआ निकली होगी यहाँ के, यार देखो ना मसरूफ जिंदगी है, फिर भी क्या उसका नाम है जी, मैंने कहा फौरन क्या उसका नाम है, बंदे ने लबई कह दिया। क्या मेरी बात समझे हैं जी? तो ये जो एहतराम होता है ना, ये जो एहतराम होता है, अदब होता है बच्चों, ये आपको बहुत आगे लेके जाता है। बिलीव मी, मैं सही कसम से आपको बात बता रहा हूँ जी। तो अभी भी हम इसी तरह ही करते हैं जी। इधर आए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर आ जाए, इधर आ जाए, लो बच्चे इधर आए। रिक्वायरमेंट क्या मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ 30 जून 2017। कहता जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव, ये मैंने कल चेंज करवा दिया था ना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। भाई हमने क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, और प्यारे दोस्तों क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर देन एंडेड। तीन चीजें बनानी है। कितनी चीजें बनानी है बच्चों? अच्छा कल ना हमने फॉर्मेट तो शायद बना लिए थे, लेकिन हमने क्या उसका नाम है बच्चों, अभी ना चीजें पूरी नहीं लिखी थी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? कहां तक पहुंचे थे भला? ये मेरा ख्याल है कहां तक पहुंच गए थे। नहीं नहीं नहीं, ये ट्रायल में कुछ चीजें लिखी भी तो थी ना। चलो दोबारा से शुरू करते हैं, इधर आओ जी जी। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक वाली मैं बताता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक वाली, क्लोजिंग स्टॉक वाली बताता हूँ। पहले ये बताएंगे कि हम कहां पे पहुंचे थे, बताएंगे क्या क्या? नहीं नहीं, हम सारा सारा दोबारा करते हैं सारा। ये कंप्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्यारे दोस्तों क्या, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और तीसरा क्या था बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दोबारा करते हैं, मिक्स ना हो जाए कहीं। ये क्या है बच्चों, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 120, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ गया। ये हमने कहां लिखा था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। वैसे हमने लिखना कहां था, इक्विटी में, डायरेक्ट बैलेंस शीट में, लेकिन भाई आज इक्विटी भी बना रहे हैं ना, सेपरेट बना रहे हैं जी। आगे जी कहता जी रिटेन्ड अर्निंग्स 10.20, क्या प्यारे दोस्तों, रिटेन्ड अर्निंग्स 10.20। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा अगर ऐसा ना होता तो मैं कहां लिखता, मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर ही लिखता ना जी। बच्चों आगे, जी बच्चों आगे, सेल्स, क्या प्यारे दोस्तों जी, भाई कहां लिखूंगा, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में ये लिख दिया ना, स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया। आगे कहता है परचेजेस, भाई कॉस्ट ऑफ सेल में, कहां बच्चों,
कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग हमने की थी ना 1, शाबाश, 2 की थी एडमिन की, 3 की थी डिस्ट्रीब्यूशन की। आगे बच्चों कहता जी प्रोडक्शन लेबर, भाई जारी सी बात है लेबर फैक्ट्री में होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल का खर्चा ना, ये भी उधर लिखा होगा। मैन्युफैक्चरिंग बनाना, चीज को बनाना, उसके लिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं कितना बच्चों 39, डन है बच्चों। अच्छा आगे बच्चों इधर देखें इन्वेंटरीज, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्या है प्यारे दोस्तों ओपनिंग स्टॉक, क्या है प्यारे दोस्तों जी। आगे बच्चों एडमिन एक्सपेंसेस बताएं जी 40 और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने लिख दिया। इसके लिए वर्किंग की थी भैया 2, इसके लिए वर्किंग 3। फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसमें देख लेंगे कोई और चीज तो नहीं आनी जी, ये लिख दिया था, डन है बच्चों। नेक्स्ट जी बच्चों कैश, भाई इधर देखना जरा अहम बात है, कैश एंड बैंक आज डेबिट साइड पे नहीं है, ओवरड्राफ्ट। अच्छा इसमें ना इधर देखें कैश तो नेगेटिव नहीं होता, वैसे कैश जेब में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या, नेगेटिव का क्या मतलब, फटे नोट है जेब में, नेगेटिव का मतलब कैश नेगेटिव नहीं होगा, कैश होगा या नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, उधार बैंक से ले लिया ना, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी हो गया या इस तरह की बात कोई जी। लो बच्चों तो ये हमने लिखा था भला कि नहीं, हाँ ये लिखा हुआ है शाबाश जी। आगे बच्चों कहता जी इधर देखें इधर ए ट्रेड क्रेडिटर लिख दिया बच्चों, और नीचे एक्रेड एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, नीचे क्या आ रहे हैं प्यारे दोस्तों जी एक्रेड एक्सपेंसेस, जी बोले शाबाश कितना जी बच्चों ये आगे बच्चों आगे एक्रेड एक्सपेंसेस ये आगे और ट्रेड क्रेडिटर ये असल में मैंने इसलिए एंडिंग फिगर्स लिखी थी, मैंने कहा था इनमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे लो भाई आप बेशक स्टार्टिंग पॉइंट्स बना ले, मसला नहीं है। आगे कहता 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये बता देंगे लायबिलिटी है, ये इररिडीमेबल नहीं है, ये रिडीमेबल है। क्या है बच्चों ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, ये क्या करना पड़ेगा बोलो शाबाश जी। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, प्लीज गौर से सुनना प्यारे भाई, इधर देखें। अब मुझे बताएं ये कहां लिखूं जाके, लायबिलिटीज में लिखना पड़ेगा, करंट और नॉन, नहीं बताया तो नॉन करंट। कितना जी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कितना जी 40। तो एंडिंग इसमें ना, इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, वरना ये फाइनल फिगर ही है तकरीबन, सही है हाँ। लेकिन ये देखो ये इंटरेस्ट है इस पे 10%, ये फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा, याद है ना। रिडीमेबल पे जो रिटर्न देना है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह डील करना, IAS 23 में भी बात की थी और इक्विटी में भी बात की थी, याद है बच्चों, नहीं समझे तो समझ गए हो। आगे डिबेंचर्स, क्या प्यारे दोस्तों डिबेंचर्स क्या प्यारे दोस्तों। अच्छा मुझे ना इंशाल्लाह हम इस तरह करेंगे मंडे वाले दिन ना, एक तो कैश फ्लोज और दूसरा IAS 8, दूसरा क्या इसकी ना मार्किंग, कुछ क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम आपको मैंने दिखानी है जो रीसेंट अटेम्प्ट है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि टर्म टेस्ट भी आना है ना, कि भाई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो जितना आता है उतना कर देना है, ताकि वो जरा कॉन्फिडेंस के लिए ना कि भाई इस चीज के भी मार्क्स हैं, इसके मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन IAS 8 अभी ताज़ा पड़ा है ना, याद होगा, कैश फ्लोज अभी ताज़ा पड़ा याद होगा, इसके रीसेंट अटेम्प्ट के आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, उनकी मार्किंग स्कीम दिखाएंगे, ठीक है जी। कुछ एग्जामिनर कमेंट्स भी शायद पढ़वा दूं मैं आपको जी, कि ये वाली हरकत नहीं करनी, एग्जामिनर जिस पे ना नाराज होता है जी। हाँ वही जी। सस्पेंस अकाउंट बच्चों, सस्पेंस इसका कोई ताल्लुक इधर नहीं है बच्चों, सस्पेंस अकाउंट 30 भाई इसको खत्म करना पड़ेगा। ये सस्पेंस किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे, इससे लाजमी खत्म करना, कल मैंने समझाया भी था। ये असल में ना पॉइंट नंबर था 2, फ्रॉड हुआ था, क्या हुआ था, अगर इंसानों वाली एंट्री करें ना, इसकी एंट्री बनती है एम्बेजलमेंट एक्सपेंस डेबिट, फ्रॉड एक्सपेंस कहना सही नहीं है, एम्बेजलमेंट एक्सपेंस डेबिट, और लक्ष्मी क्रेडिट। लक्ष्मी तो ऑटोमेटिकली कम होगी, जब 100 के बजाय डिब्बे में पड़ा ही 70 है तो लक्ष्मी तो होगी ना बच्चों कम। अच्छा इन्होंने क्या किया, कैश तो कम हो गया, इसमें कोई अकाउंटेंट का कमाल नहीं है कि उसने बड़ी क्या उसका नाम है जी, बड़ा समझदार है, नहीं, वो तो भाई होना रिकॉर्ड्स के मुताबिक 100 चाहिए, जब पड़ा 70 उसने कहा 30 से ना कैश कम हो गया, हुआ क्यों ये नहीं से समझ आई जी। वो लिख दिया उसने क्या, सस्पेंस अकाउंट में। कहां लिख दिया भाई, सस्पेंस अकाउंट की या गलत वाले किसी भी अकाउंट की, जिस तरह कल वाला क्वेश्चन था जिसमें राइट सब्सक्रिप्शन आ रहा था, वो उसने क्रेडिट किया था, वो कोई अकाउंट नहीं है, हमने डेबिट करके उसे शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम को बढ़ाया था, सही है ना।
सस्पेंस अकाउंट भी एक टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है, इसकी कोई नेचर, इसने खत्म होना ही होना है जी। भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया, कैश क्रेडिट, कैश में तो इख्तलाफ नहीं है। सस्पेंस बिला वजह डेबिट है, इसे खत्म करके क्रेडिट करो, और एम्बेजलमेंट एक्सपेंस का कर दो बच्चों, डेबिट कर दो। डन। एम्बेजलमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंसेस में लिखना ज्यादा बेहतर है। डन है बच्चों, 1.5 नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह। और सस्पेंस अकाउंट कभी भी बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं आएगा, यहां से ही खत्म कर दो। एम्बेजलमेंट एक्सपेंस डेबिट, मेरा ख्याल मैंने लिखा भी था, ये रहा, मैंने आगे आपको एम्बेजलमेंट एक्सपेंस का रेफरेंस भी दिया था, एडजस्टमेंट नंबर फला, ये 30। भाई ये तो हो गया डेबिट। क्रेडिट किसे करें? ये जो सस्पेंस बिला वजह का आ रहा, इसे खत्म कर दिया था। डन है बच्चों, भाई सही है। अच्छा, आगे है लीज होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट। जी जी जी, सॉरी डिबेंचर्स, शाबाश। डिबेंचर्स बच्चों, डिबेंचर्स क्या, ये भी लॉन्ग टर्म लोन है, नहीं बताया तो ये भी लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन याद रखना इन दोनों पे क्या आएगा बोले, इंटरेस्ट आएगा। इन दोनों पे क्या आएगा बोले, इंटरेस्ट। इन दोनों पे क्या आएगा बोलो, शाबाश, इंटरेस्ट आएगा जी बच्चों। ले सर, इन दोनों पे आएगा इंटरेस्ट, याद रखना, याद, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। डिबेंचर्स क्या प्यारे दोस्तों जी, कितना कितना, 80। डन हो गया बच्चों, और डन हो गया जी। लो बच्चों, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या मेरे प्यारे दोस्तों, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या प्यारे दोस्तों, आप देखें इधर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये आ गई बच्चों। भाई इस पे है रिवैल्यूएशन, ये देख लेना बेशक, इसमें क्या है मोहतरम, ये रिवैल्यूएशन है। क्या है मेरे प्यारे भाई, इसकी फिर वर्किंग कर ले इधर, डेट डिस्क्रिप्शन वाली, क्या ख्याल है? वर्किंग नंबर बताएं कौन सी, इसका जो बैलेंस आएगा ना सरप्लस का और इसका लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, वो उठा के ना वो डिब्बे से लिखेंगे वर्किंग से, डेट डिस्क्रिप्शन वाले। बताइएगा बच्चों, वर्किंग नंबर 5 जी, बताएं डेट, आगे बच्चों डिस्क्रिप्शन, आगे बच्चों जी, लीज होल्ड। अच्छा मैं ना सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, चलो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, आगे बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस, ओहो, और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों नहीं समझे, चले ये फिर हम इंशाल्लाह कर लेंगे, ये तो मैंने निशानी लगवाई, मैंने कहा इसका जवाब जरा अभी पेंडिंग कर लें। लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिख लें हम इधर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, वर्किंग नंबर 5। डन बच्चों, ठीक है जी जी। आगे वर्किंग नंबर 5 जी। अच्छा सर, आगे आगे प्लीज बताइएगा। मशीन, हाँ मशीन एट कॉस्ट, सॉफ्टवेयर एट कॉस्ट। असल में सॉफ्टवेयर जो ना इंटेंजिबल एसेट है, असल में लास्ट अटेम्प्ट में ना इंटेंजिबल हमारे सिलेबस के अंदर शामिल था बच्चों, तो इंटेंजिबल वाली एडजस्टमेंट्स ना प्यारे दोस्तों वो शामिल थी, इस दफ़ा नहीं है, लेकिन हमने निकाल दी हैं इस दफ़ा। पिछली दफ़ा अगर किताब किसी के पास पुरानी वाली है तो उसमें इंटेंजिबल की एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों, इस दफ़ा हमने डिलीट की हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। जी जी ठीक है। अच्छा इधर इधर तो बड़ी मुख्तसर सी है ना, इधर तो बहुत आसान है, इसलिए फिर वो हमने डिलीट नहीं की। ये तो उसमें था कैलकुलेशन है, इंटेंजिबल एक पूरा स्टैंडर्ड है बच्चों, उसमें लेंथी स्टैंडर्ड है जी, वो इस दफ़ा नहीं है, ये तो आसान है, उसमें बड़ी कहानियाँ होती हैं इंटेंजिबल में, ये ऐसे अदर इन्फॉर्मेशन में जितनी बातें थी अदर इन्फॉर्मेशन में सारी हमने डिलीट कर दी हैं जी बच्चों। अब मेरे प्यारे भाई इधर आना है, बोले शाबाश। मशीन क्या बच्चों, बताएं कॉस्ट कितनी है, ये तो लिखेंगे ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, कितना 160.60, ओके सर। आगे सॉफ्टवेयर भी है, क्या है बच्चों बोलो, आगे सॉफ्टवेयर भी है, क्या है मेरे प्यारे भाई जी, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी, ये इंटेंजिबल है जी, है नॉन करंटी जी, कितनी 20। डन है जी, डन। आगे बताएं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है शायद, किसकी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, वैसे अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का लफ्ज आना चाहिए जी। लो बच्चों इसको अभी वेट करेंगे ना, इसका हाँ इसकी वर्किंग कर रहे हैं, इसको उधर से बैलेंस आएगा इसका। इसका बताएं मशीन की कितनी है। अब इधर एक मसला है, क्या है बच्चों, ये चेक करो जरा, हमारे साल के एंड के है 30 जून 2017 एंड ऐसे ही है ना भाई। ये जो आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस वगैरह दी हैं ये वाली, ये साल के एंड की नहीं है, इसका मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन ऑलरेडी शामिल है। हाँ ये हो सकता है कि गलत हो, ये हो सकता है गलत हो, लेकिन शामिल तो है।
ये हो सकता है कि गलत हो, लेकिन शामिल तो है ना जी, इंक्लूड तो है बच्चों। ठीक है सर, भाई बताइए कितनी है, बताइए। इसको नहीं करना, अभी इसको नहीं छेड़ना। हो सकता है गलत हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, हो सकता है गलत हो जी। फिलहाल जो है उसको बता दें, मशीन बता दें 48.60 और इधर 12। इतना बता दूं, मशीन और सॉफ्टवेयर के बारे में कोई बात नहीं की गई अदर इंफॉर्मेशन में, इसके बारे में की है। शायद ये गलत हो, शायद ये गलत हो, पता नहीं, अभी देख लेंगे, मुझे भी नहीं पता वैसे इस बात का जी। भाई आगे आ जाएं, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में मेरा नहीं ख्याल कोई बात है कि है। कस्टमर ने चीजें वापस की, हाँ ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल बाहर लिखूंगा कहां मैं, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना भाई। चलें फाइनल पॉइंट ना, फाइनल ना बनाएं अभी जी बच्चों जी। मोहतरम ठीक है, अच्छा सर, इधर तक सब बच्चे आगे होंगे उम्मीद है, और आगे हो भाई जी। पॉइंट नंबर 5 कर लिया होगा आपने, ये तो हमने कल ही कर लिया था। पॉइंट नंबर 5 भी और पॉइंट नंबर 2 भी। 2 एक दफा दोबारा पढ़ा दूं। ए फ्रॉड ऑफ 30 मिलियन वॉट डिस्कवर्ड इन अक्टूबर 2016, यानी जो साल है ना बच्चों हमारा, वो ऐसे है कुछ, ये 30 जून 2000 बोले शाबाश 17, 30 जून 16 पिछले साल के एंड, यानी स्टार्ट होगा 1 जुलाई। क्या बात समझ गए बच्चों, और भाई समझ गए हो। इधर आके हमें पता चला 30 अक्टूबर बोले 16 में आके पता चला कि कोई फ्रॉड है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, कि कोई फ्रॉड है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो जी। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आए, इधर आए, इधर आए। आगे क्या हुआ, कहता जी ए सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु लेफ्ट अर्लियर, जो चला गया छोड़ के, कहता हैड एम्बेजल्ड द फंड्स, कहता उसने पैसे चुराए, कहता फ्रॉम वाई एल्स बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से हेरा फेरी कर ली बच्चों, खली बल्ली। द चांसेस ऑफ रिकवरी आर, कहता मिलने पैसे, कोई नहीं मिलने पैसे, नहीं मिलने अब ये। कहता द अमाउंट इज प्रेजेंटली अपेयरिंग इन द सस्पेंस, वो उसने कहता गलती से ना सस्पेंस अकाउंट में डाल दी, उसको समझ ही नहीं आई अभी क्या करना है। असल में ये एम्बेजलमेंट एक्सपेंस है, याद आ गया बच्चों कल वाली बात। उसने कहा सस्पेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, हालांकि होना क्या था एम्बेजलमेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो नेट एंट्री बच्चों आप रेक्टिफाई एंट्री करवा दें, सस्पेंस अकाउंट को खत्म करें, एम्बेजलमेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें। ये तो कर लिया था मेरा ख्याल है। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया और पॉइंट नंबर 5 भी। अब आपने करना है पॉइंट नंबर 3, आंखें खोल के करना है बच्चों जी। कहता ऑन 1 जनवरी 2017, वो मैंने आपसे कहा है ना डिबेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट आपको खुद कैलकुलेट करना है जी। कहता ऑन 1 जनवरी 2017 YIL इशूड प्यारे दोस्तों क्या, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिए ना, इशू कर दिए बच्चों। एंट्री क्या हुई बच्चों, लोन क्रेडिट और कैश डेबिट जी। इसलिए तो ट्रायल के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं डिबेंचर्स, विच आर रीपेएबल इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या है बच्चों ये, हमारा साल तो 17 में खत्म हो रहा है, ये तो 20 में जाके वापस करने, नॉन करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन दीज एट 12% पर एनम। फाइनेंशियल चार्जेस कंप्राइजेस बैंक चार्जेस एंड बैंक कमीशन। कहता फाइनेंशियल चार्जेस में ना बच्चों बैंक का कमीशन भी आ रहा है और प्यारे दोस्तों बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह भी आ रहा है। अब मुझे आप लोग बता दें शाबाश, इधर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं बच्चों। वर्किंग नंबर क्या होगी बोले शाबाश, 5 जी। बताएं जी 6 होगी, वर्किंग नंबर होगी प्यारे दोस्त क्या 6 जी, वर्किंग नंबर 6 थी जी। मोहतरम बताइएगा जरा बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट ऑन बोले, इंटरेस्ट ऑन बोले डिबेंचर्स, बताइए जी कितना इंटरेस्ट होगा जी। लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड जी। बच्चों बोलो शाबाश, कितना बच्चों, डिबेंचर्स कितने हैं 80 मिलियन, इंटरेस्ट का रेट भाई 12%। भाई लिया का 1 जनवरी 17 पे, तो 30 जून पे हमारा ईयर एंड हो रहा है, 31 पे नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई बाय। ओके सर, कितना आया सर, गुड हो गया बच्चों।
4.8 मिलियन हो गया, सही है। एक दफा मैं पढ़ लूं दोबारा, ठीक है जी। हाँ ठीक है, 6 महीने बनते हैं ना। और इंटरेस्ट बच्चों नॉर्मली पेएबल होता है, याद रखना है आपने। भाई ट्रायल में कोई इंटरेस्ट आ रहा है मुझे बताएं, वो जो 0.3 आ रहा है वो पता नहीं किस चीज का आ रहा है, सही है जी, उसको छोड़े, इग्नोर करें भाई, उसमें और चीजें होंगी कुछ जी। 4.8 मिलियन आ गया, इसका बताएं इसकी एंट्री क्या होगी। अच्छा इसकी भी कैलकुलेशन एक दफा कर लें, एक दफा, और साथ कर लें इंटरेस्ट ऑन इर नहीं, इर नहीं कहना, रिडीम कहना, इर को काटो जी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जी बच्चों, जी बच्चों बताएं बच्चों, रुपीस कितना 40 मिलियन मल्टीप्लाई है, उसने लिखा हुआ है साथ, ये साल लिखा हुआ है मोहतरम भाई, साथ लिखा हुआ है, ये 10% लिखा हुआ है भाई, ठीक है। और इसके बारे में उसने कोई बात नहीं बताई, इसके बारे में खामोश है, क्या है बच्चों बोलो, उसने नहीं बताया, उसने बताया ही नहीं है बच्चों, ये कब आए, ये पैसे कब आए, उसने बताया ही नहीं है, बताया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बताया बच्चों जी। बताएं जी, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय जी, बताएं रुपीस कितना 4 मिलियन, डन हो गया बच्चों। भाई बात समझ आई है मोहतरम, ठीक है। इकट्ठी एंट्री करवा दे, मैं तो कहता हूं इकट्ठी एंट्री करवा दे दोनों की जी। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल रहे हैं डेबिट, कितने से, ये 8.8 ही बनेगा ना। और बच्चों इंटरेस्ट पेएबल अलग अलग करने आपकी मर्जी है भाई, दोनों इंटरेस्ट ही इकट्ठा ही कर लो भाई, दोनों इंटरेस्ट इकट्ठा ही कर लो, क्या ख्याल है जी। नहीं समझे बच्चों, ठीक हो गया जी, कर लें, शाबाश जी बच्चों। जी सर बताएं नहीं कितना आया, ये आएगा बच्चों कितना, कहता वो असल में ना, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो रहे हैं, कहता इंटरेस्ट के अलावा भी बाकी कुछ बैंक के चार्जेस हैं, वो ये हैं, सही है, वो पता नहीं क्या होंगे अब जी। प्लस प्यारे दोस्तों कितना 8 पॉइंट वर्किंग नंबर 6 बच्चों, ये तो आपने इंशाल्लाह पेपर में कर ही लेना था ना, ये 2-3 नंबर तो इसके हैं बच्चों जी। और बच्चों इधर क्या आएगा, एलओ जी। एक्रेड एक्सपेंस मैं जरा दोबारा लिख रहा हूं सही करके जी, एक्रेड बोले कितने थे भला, भाई हमने लिखे हुए थे मेरा ख्याल है पहले, ये 4 बातें हो गई हैं, 4, और 5वीं क्या आ गई बच्चों, इंटरेस्ट जी, कितना मोहतरम वर्किंग नंबर कितना, डन हो गया सर जी बच्चों, ठीक हो गया ना, ले सर भाई, ठीक है चांद बच्चों, ठीक है जी। कितने पॉइंट्स हो गए, ये भी हो गया, दूसरा भी हो गया, 3 भी हो गया, और बच्चों 4 भी हो गया, क्या ख्याल है बच्चों, नहीं 4 नहीं हुआ, माजरत 4 नहीं हुआ, चलें 4 करें बच्चे पॉइंट, या 1 कर लें जी, चलें 4 कर लें। अब जरा ध्यान से बात सुनना, आंखें खोल के बात सुनना, आंखें खोल के, गुड्डू इधर देखना, गुड्डू हेलो, और इधर देख बदर जी, प्यारे भाई सुनना जरा भाई मेरे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इधर आए जरा ट्रायल के ऊपर, ये क्या लिखा हुआ, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 30 जून पे इसकी क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ये आ रही है, इसका मतलब है हमारे वाला साल की अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन भी इसमें शामिल है। आप मेरी बात समझे नहीं है, हमारे वाले साल की तलहा भाई अमोर्टाइजेशन, क्या सोच रहे, हमारे वाली अमोर्ट, अभी पेपर रहते हैं अभी ना सोच जी, हमारे वाली साल की अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन बच्चों इसके अंदर शामिल है, एग्रीड।
एग्री कर लें भाई मेरे साथ, एग्रीड जी, एग्री करें बच्चों साथ, एग्री है ना, शामिल है कि नहीं, मुकरना नहीं है बाद में मेरे भाई, शामिल है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कह दूं कि साल के आगाज में, साल के बोलो नहीं, अभी छोड़ें, अभी इस बात को जरा डिलीट करें, अभी ये बात नहीं करनी। पहली बात, दोबारा फिर जरा पक्का कर लूं ना आपको। पहली बात, क्या डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन बच्चों हमारे वाले साल की ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है या नहीं हुई? एग्रीड, सब बच्चे एग्रीड जी। प्यारे भाई इधर देखें क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है लीज होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट। मेरा ये ख्याल है शायद कि ये ना कॉस्ट मॉडल के मुताबिक हुई है। किस मॉडल के मुताबिक हुई है? क्यों भला बच्चों? अगर तो है इस पे रीवैल्यूएशन, तो इधर तो रीवैल्यूड अमाउंट आनी चाहिए थी। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इधर क्या आनी चाहिए थी बच्चों? रीवैल्यूड अमाउंट आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी बच्चों? बोलो शाबाश। आप इत्तेफाक करते हैं ना मेरी बात से? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, दया कुछ तो जी मेरे प्यारे भाई इधर देखो, प्यारे दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो अभिजीत, अच्छा इधर देखो, एट कॉस्ट, ये बच्चों इसका मतलब फिर ये है अभी शायद रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, अभी ये कॉस्ट मॉडल के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है। क्या है बच्चों? जी। अभी अगर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो शायद ये ख्याल हकीकत में बदल जाए। जी प्यारे दोस्तों, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट और इसी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये पड़ी है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं, अच्छा अगर मैं ये कहूंगा कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत आसान है, ये कॉस्ट है माइनस ये करें, ये तो बुक वैल्यू है, ये लिखें आप बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर अदर इंफॉर्मेशन में ये बात लिखी हो कि भाई साल के आगाज में, आइए शेड याद करो जिसमें लिखा होता था कि दी रीवैल्यूएशन नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स, याद आ गया बच्चों? उसने अभी किताबों में रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट नहीं की। अगर इस तरह की बात आ गई बच्चों अदर इंफॉर्मेशन में, इसका मतलब फिर ये है इस, और वो साल के आगाज में हुआ, कहां हुआ? अगर तो साल के एंड पे है ना रिवैल्यूएशन, फिर तो मसला नहीं है, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? एलिमिनेट। क्या हो जाएगी बच्चों? फिर अपने वाले साल की शामिल होनी चाहिए थी। फिर अगर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है तो फिर ओपनिंग पे भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और हमारे वाले बोले शाबाश साल की भी बच्चों डेप्रिसिएशन बच्चों इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। भाई फिर बुक वैल्यू का कंपैरिजन मैं रीवैल्यूड अमाउंट के साथ करूंगा ना। लेकिन अगर रीवैल्यूड अमाउंट है साल के शुरू वाली, कौन से वाली? तो मेरे पास तो मेरे प्यारे दोस्तों साल के एंड वाली बुक वैल्यू है। अब क्या करूं? सोच के बताओ, सोचो बच्चों, आज इस पे जोर डालो बच्चों, आज इस पे जोर डालो, जोर डालो बच्चों इस पे। अगर तो साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, दिस माइनस दिस बुक वैल्यू आ गई बच्चों, और दिस हो गया बुक वैल्यू आ गई बच्चों, इसका कंपैरिजन रीवैल्यूड अमाउंट के साथ किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस आ गया। अगर फहीम भाई साल के शुरू में है रिवैल्यूएशन, कहां? फिर है मसला। हमारे पास तो बुक वैल्यू साल के एंड वाली है बच्चों, हमें चाहिए साल के आगाज वाली बच्चों। क्या करें? एक साल की डेप्रिसिएशन आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। आप मेरी बात शायद समझ गए हैं? सोच लें, फिर सोच लें, हमें चाहिए, सोच लें, हमें चाहिए क्या बच्चों? हमें चाहिए साल के शुरू वाली रिवैल्यूएशन, सॉरी साल के शुरू वाली क्या? बुक वैल्यू। मैं कहता हूं, मिसाल दे रहा हूं, हमारे पास भी देखना, हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो है 10 रुपीज। कितना बच्चों? ये है साल के एंड पे, इसमें से हमें चाहिए साल के शुरू वाला। अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि जी इस साल की जो हमें चाहिए बच्चों बैलेंस, बुक वैल्यू एसेट का बैलेंस चाहिए साल के शुरू वाला, हमारे पास आ रहा है 10 रुपए, कौन से वाला? बोले शाबाश। हमारे पास आ रहा है 10 रुपए, कौन से वाला? साल के एंड वाला। अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए ना कि इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, मैं उससे रिवर्स कर दूंगा, मेरे पास साल के शुरू वाली बुक वैल्यू आ जाएगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? नहीं, आपको समझ नहीं आ रही अभी? नहीं ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे समझ आ गई भाई? जी ये देखें,
ऐसी छोटी सी वर्किंग कर रहा हूं आपके लिए, वर्किंग नंबर 7। इधर देखना, ओपनिंग बुक वैल्यू क्या प्यारे भाई, माइनस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमारे वाले साल का ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू, आप मेरी बात समझ रहे, आप मेरी बात समझ रहे बच्चों जी। मिसाल दे रहा हूं अपनी तरफ से, ये है ये बच्चों ये नहीं पता, ये चाहिए हमें बच्चों, ये है 2 रुपए और ये है 10, बताएं क्या आएगा, ये ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आएगी, आ जाएगी ना बच्चों, नहीं समझे ना आप मेरी बात समझे हैं, आप मेरे बात समझे ना भाई। इधर देखें, आप ये भी ना कहेंगे डेप्रिसिएशन रिवर्स की, इस बात से भी मुझे डर लग रहा है कि ये रिवर्स का मतलब क्या समझेंगे प्यारे भाई। आप इसे रीअरेंज कर लें, वो अल्लाह की तरफ से बच्चों सही जवाब आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे, और भाई समझ आई है जी। इधर देखें, इधर देखो, इधर आप मेरे प्यारे भाई इधर देखो, इधर अब इस क्वेश्चन पे मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने लगा हूं, पहले आप इसको लिख लो कि ये, पहले आप जरा लिख लो ना, पहले लिख लो जरा, इसको लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, इस बात को लिख लो जी। जी लिख लिया भाई, भाई लिख लिया, लिख लिया भाई। आप बच्चों जो हमारा ख्याल था हम उसको हकीकत में तब्दील करने लगे हैं, सही है बच्चों। अमली जामा पहना, वो कहते हैं ना इस तरह जी। और इधर देखो, ये अमली पजामा नहीं, अमली जामा, बेवकूफ जाहिल जी। इधर देखें, इधर भाई मेरे इधर देखें, असल में इस साल के शुरू में क्या है, रिवैल्यूएशन, हमें ये चाहिए बच्चों, ये हमें ये चाहिए। अभी मैं पढ़वा देता हूं आपको, अभी छोड़ें, अभी अपनी बात नहीं करते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे ना भाई। क्लोजिंग बुक वैल्यू आप जरा मुझे बता दें कितनी है, आ ना करें, क्वेश्चन से देख के बताएं, नहीं पूरा बताओ, पूरा बुक वैल्यू बतानी है बेवकूफ, और यार तो पूरा मुझे कैलकुलेट करवाओ, कितनी आई है, ये आ गया बच्चों। अगर मुझे इस साल की डेप्रीसिएशन कहीं से पता चल जाए ना भाई, तो भाई ये ना फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या ख्याल है आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। चले आप क्वेश्चन पढ़ लें, ओ सब्र करो, क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले जी। अब ये चेक करना जरा, हमारा साल इधर से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये हमारा साल 1 जुलाई, ये 1 जुलाई, ये 1 जुलाई। अगर तो रिवैल्यूएशन के साथ 1 जुलाई का वैस लफ्ज लिखा तो ये फिर ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए, और अगर 30 जुलाई पे रिवैल्यूएशन है तो क्लोजिंग वाली चाहिए, एग्रीड ना जी। ये चेक करें जरा सब बच्चे, भाई कैलकुलेटर छोड़ दो, छोड़ दो, इधर तो बड़ी बड़ी चीजें छूट जानी चाहिए, छोड़ दो इसको जी, इतनी अहम बात है। ऑन 1 जुलाई 2016, ऑनलाइन मतलब 1 पे करना पड़ेगा, 1 पे मेरे चांद 1 पे करना पड़ेगा। द लीज होल्ड प्रॉपर्टी हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ, ओके सर, अच्छा जी। कहता वॉज रीवैल्यूड एट रुपीज कितना, किस दिन रिवैल्यूएशन है, ओके सर, अच्छा जी। नाइदर रिवैल्यूएशन नॉर टैक्स एडजस्टमेंट, ये टैक्स एडजस्टमेंट को छोड़ें, अभी इग्नोर करें बच्चों। अभी आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके ना, जब रिवैल्यूएशन होती है तो साथ इसका टैक्स में इंपैक्ट भी आता है, जिसे कहते हैं ये डेफर्ड टैक्स, क्या कहते हैं, IAS 12 में जाके पढ़ेंगे, इग्नोर करें, हमारे सिलेबस में नहीं है वो। जरा आपको मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से काफी ज्यादा है ना, इसलिए लिखा उसने जी। इसको इग्नोर कर दें बच्चों, क्या करें बच्चों, कहता नाइदर, कहता नो रिवैल्यूएशन, नाइदर नुदर नु छोड़ो, नो, नो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, क्या प्यारे दोस्तों, इन दिस रिगार्ड हैव बीन मेड इन द बुक्स, कहता हमने रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री अभी किताबों में नहीं की। डेप्रीसिएशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, 50% कहता डेप्रीसिएशन एलोकेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री में, जब आ जाएगी सही वाली, सही वाली, अभी तो गलत वाली है बच्चों, अभी तो कॉस्ट मॉडल वाली है,
अभी किस मॉडल वाली है, हमें कौन से मॉडल वाली चाहिए, रिवैल्यूएशन। जी, जिस तरह टैक्स में करते हैं, गलत वाली, मतलब गलत वाली तो नहीं बच्चों, अकाउंटिंग वाली क्या करें, बोलो शाबाश, रिवर्स करें, सही है बच्चों, और टैक्स वाली क्या करें, ऐड करें, बिल्कुल इधर इधर बच्चों, इधर कॉस्ट मॉडल वाली उल्टाएं और रिवैल्यूएशन मॉडल वाली ऐड करें। लिखो उर्दू में नोट, लिखो 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 जल्दी शाबाश, कोई बात नहीं। अगर तो इधर देखो, इधर अगर सिर्फ यही ट्रांजैक्शन एक एक भी कर ली ना हमने तो कोई मसला नहीं है, बस हमारे पास टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट है जी, अब बगाना नहीं है हमने जी, जितना समझ आ गया ठीक है। लो भाई लिखें, कॉस्ट मॉडल वाली डेप्रिसिएशन, कॉस्ट मॉडल वाली डेप्रिसिएशन, कॉस्ट मॉडल वाली डेप्रिसिएशन को उल्टाना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन मॉडल वाली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नहीं समझे, नहीं समझे ना, नहीं समझे जी। भाई देखो मैं आपको सही बात बताऊं, फाइनल अकाउंट के अंदर ना भाई, फाइनल अकाउंट में यही उसके पास ना घुमाने के लिए एडजस्टमेंट्स हैं, सही है भाई, इसलिए हम ना लगा रहे हैं इस पर टाइम। क्या लगा रहे हैं बच्चों जी, जिसमें तंगी होगी बच्चों, यही है कुछ ट्रांजेक्शन बच्चों, यही स्टैंडर्ड है, उसके बाद जिसमें से उसने क्वेश्चन बनाना है जी। लो बच्चों लिख लिया बच्चों, और आगे आगे लिखो, रिवैल्यूएशन वाली रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, लिखें ब्रैकेट में, चूं के चूंकि नून आता है ना उसमें, तो वो जी, चूंकि रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर है, क्या है, रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर है। अगले क्वेश्चन में एंड ऑफ द ईयर आ गई, आपने कहना सर इसमें क्यों नहीं ऐसा कर रहे जी, चूंकि रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ, बोलो ना, ईयर है। मेरी बात से एग्री करते हैं आप, एग्री करते हैं बच्चों? अच्छा जी, अब सवाल सुनिएगा प्यारे भाई, ये जो लाइफ है ना, लाइफ के साथ कुछ ना लिखा हो तो हमेशा टोटल लाइफ एज्यूम करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। लाइफ के साथ कुछ ना लिखा हो तो बच्चों क्या करना है, उसने ये तो नहीं कहा ना कि नाव का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, नाव लाइफ इतनी है, ये टोटल है, क्या है बच्चों? आप प्लीज मेरी बात सुनना गौर से प्यारे भाई, इधर देखें, अगर मुझे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पता चल जाए ना बच्चों, तो काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों जी, इधर देखें गौर से, हाँ इधर देखो भाई, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो जी, मसला नहीं, आसान है, मसला नहीं है, मसला नहीं है बच्चों। हम इसमें ना, हमारा फॉर्मूला था क्या भला, टोटल डेप, याद है यार, गन्नू कैश में किया, उसमें किया, गन्नू कैश में किया, ट्राउट में किया, कल भी मेरा ख्याल है इस तरह की एक दो बातें आई थी कि एक आधा दिन पहले। टोटल डेप्रिसिएशन यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, सही है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? भाई बात समझ के हैं, बात समझ गए बच्चों? अच्छा अब इधर देखना बच्चों, प्लीज गौर से देखना, गौर से सुनना, गौर से सुनना भाई। 40 साल टोटल लाइफ है, कितनी लाइफ है टोटल, पहले मुझे क्यूमुलेटेड बता दो यार कितनी है, रुपीस 250 40.25 चले मिलियन। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आप मुझे बता सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं, रुपीस कितना, 230 मिलियन डिवाइडेड बाय 40 साल, कितने साल बताएं जी, कितने साल बताएं जी जल्दी शाबाश, हाँ जी, हाँ जी 5.75, एक तीर से दो शिकार जी। अभी आपको रिमेनिंग लाइफ भी तो चाहिए ना रिवैल्यूएशन के लिए, वो अभी छोड़ें उसे, पहले बताएं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई। एक तो ये बोल नहीं ना रहे, क्या कितनी आ गई है, ये क्या है ये 5.75, भाई ये गुस्सा किया था मैंने जी, 5.7 बोला, 5.75 कितनी बच्चों बताओ, ओपनिंग बताओ अब भाई, ये इधर जाके ना ये ऐड हो जाएगा, शायर भाई इधर जाके क्या हो जाएगा, ये ऐड, बताओ जल्दी बताओ कितना, 190 पॉइंट
डन हो गया सर, ओके हो गया सर जी। अगर आपके पास पर ये डेप्रीसिएशन आ गई, यही चाहिए थी ना, तो आप रिवर्स कर लें, ये ओपनिंग आ गया बच्चों, ओपनिंग आ गया। अब इस ओपनिंग को 40 से तो डिवाइड नहीं कर, ओपनिंग के साथ कंपैरिजन करना रीवैल्यूड अमाउंट का। और मेरे प्यारे दोस्त आपको चाहिए अब दोबारा डेप्रीसिएशन निकालने के लिए रिमेनिंग लाइफ क्या चाहिए। अच्छा भाई जरा बताना साल के एंड तक, इधर देखना साल के एंड तक, भाई साल के एंड तक ये एक्स है बच्चों, एक्स कितना आएगा जरा बताएं, कितना आएगा बच्चों। ये आप एक्स कैसे आएगा, 40.25 मिलियन डिवाइडेड बाय, ओहो, डिवाइडेड बाय 5.75 मिलियन, कितना आ गया जी ये जी। प्यारे दोस्तों ये आ गया जी आपके पास कितना जी, 7 ईयर्स, कितना, लेकिन ये तो साल के एंड पे है ना, ये तो साल के एंड पे है ना, हमें तो साल के शुरू वाली लाइफ चाहिए, तो भाई इसमें से 1 ईयर माइनस कर देंगे ना आप, 6 ईयर्स आ जाएगा। डन है, ये तो एंड पे है ना बच्चों, ओ भाई एंड बोलो ना भाई, ये तो साल के एंड पे है, आपने साल के शुरू पे एक साल आपकी ईयर ज्यादा बता दी किसी ने, आप गुस्सा कर दोगे, केला खा जाओगे जी। प्यारे भाई हाँ, तो एक साल आप रिवर्स करो, क्या करो बच्चों जी। प्यारे दोस्तों ये है जी किस दिन की लाइफ, 30 जून 17, आपको किस दिन की चाहिए, क्या करें बच्चों, 7 ईयर्स में से कितना माइनस कर दूं, ये आ जाएगा कितना बच्चों, 6 ईयर्स, कितना 6 ईयर्स, ओके बच्चों। तो 40 में से 6 चले गए तो रिमेनिंग कितना आया वो देख लेते हैं बाद में। चलो पहले ये बताओ ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है, ये बताएं कितना, 195 पॉइंट, ये लिख सकता हूं इधर में, 1 जुलाई, बोले शाबाश, 1 जुलाई 2016 ओपनिंग बुक वैल्यू बताएं जी, बड़ी हिम्मत करके आई है बच्चों। वर्किंग नंबर, ये 5.1 ना कह दूं इसे मैं, 1 ना कह दूं, इसके साथ ही है ना ये, फिर वो याद भी रह जाता है। 5.1 बच्चों जी, बताएं कितना आ रहा है यार, बताएं बच्चों, वर्किंग नंबर 5.1, 190 जी, ये बड़ी हिम्मत से आई बच्चों, ये बड़ी हिम्मत करके आई जी, ऐसे ही है। अब इसका कंपैरिजन करो किसके साथ, 1 जुलाई 16 रीवैल्यूड अमाउंट के साथ करें जरा कितना, 238, 1 जुलाई 2016 पे मुहतरम क्या आया बच्चों, रीवैल्यूएशन कितना है, पॉइंट जी, इधर भी आ गया ये, पर डन है भाई, ठीक है, सही है बच्चों, ठीक है। अच्छा ये आया सरप्लस, क्या आ गया प्यारे भाई, आज आज सब बच्चे इधर आ जाए, शाबाश जी, आ गया बच्चों ये, जी भाई, लो बच्चों, ओके हो गया इधर तक, ओके सर। इक्विटी भी बना रहे हैं आप, याद है, ये सरप्लस को कहां लिखूंगा, अगर इक्विटी वाली मुसीबत ना होती तो मसला ही नहीं था जी। ये इक्विटी वाली मुसीबत भी आ रही है बच्चों, बताएं जी, एक तो आएगा जी प्रॉफिट, एक आएगा क्या नेट, वो तो आ जाएगा ना जब आएगा देखी जाएगी जी। रिक्वायरमेंट किससे, ए से, अच्छा और क्या जी, ओसीआई बताएं कितना, बताएं ना 2017 का जी, बताएं कितना, 42 पॉइंट जी बच्चों, 42.5 भाई, ठीक हो गया, डन है। अच्छा अब आपको पता है वो ट्रांसफर वगैरह भी होना है कुछ, ट्रांसफर क्या प्यारे दोस्तों, सर कल तो नहीं किया था, कल उसने रोका था मुहतरम जी, कल वो कहता हर साल ना करें ट्रांसफर जी, उसने रोका था, पॉलिसी नहीं है। अब कल की बातें किसको याद है यार, और कल वाला क्वेश्चन था ना जिसमें मना कर रहा था कि हर साल ना ट्रांसफर करें जी, वो यार 200 क्या उसका 15 रुपए, वो 15 रुपए 230 आया था सरप्लस शायद,
हाँ 240, वेरी गुड, 240 था और पता नहीं, अब देख लेना, मुझे नहीं पता जी। लो बच्चों, आप इधर देखो बच्चों, आप प्यारे दोस्तों, अब आएगा मसला, अब आना है 30 जून 2016। अब भूल जाएं कि गलत भी कभी काम हुआ था, भूल जाएं बच्चों। ये आएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 238 डिवाइडेड बाय पता नहीं 42.50 डिवाइडेड बाय पता नहीं जी, डिवाइडेड बाय पता नहीं, वाकई पता नहीं, यहां पता है आपको बच्चों? पढ़ाई के अलावा हर बात का बच्चों आपको पता है वैसे माशाल्लाह। इधर देखें, ये है क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। हमने क्या किया, ये पर ईयर मुझे चाहिए था ना, ये तो खैर इधर लिख दिया मैंने। अच्छा, मैंने कहा यार अक्यूमुलेटेड, ये हमने ना 3-4 क्वेश्चंस में ये काम किया हुआ है। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स लैप्स्ड। ये जो असल में पॉइंट था ना, ये वाला, ये हमें दिया था साल के एंड वाला 30 जून, ये 17 के एंड पे थी ना क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो लाइफ भी किधर किधर आनी है बच्चों, फिर 17 के एंड वाली आनी है, सही है ना जी बच्चों? 17 के एंड तक बच्चों मैंने क्या किया, ये चाहिए नंबर ऑफ ईयर लैप्स। तो 17 30 जून 17 के एंड तक कितने साल गुजर गए, ये शॉर्टकट लगाया, ये शॉर्टकट तो नहीं है जी भाई, ये कितने आगे बच्चों, 7 साल। कितने आगे बच्चों, 7 साल आगे बच्चों। टोटल डेप्रीसिएशन इतनी है 30 जून 2017 के एंड पे। डेप्रीसिएशन हमारे वाले साल की हमने निकाल ली बच्चों जी, 230 डिवाइडेड बाय ये 40 साल, एक साल की आ गई बच्चों। नंबर ऑफ ईयर लैप्स, ये फॉर्मूला लगेगा 40 डिवाइडेड बाय दिस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय एक साल की डेप्रीसिएशन। नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स आगे 7, लेकिन ये किस दिन आए हैं, बोलो ना यार? 30 जून 17 पे आए, हमें किस दिन की चाहिए, एक साल पीछे जाना है। पीछे तो देखो, एक साल पीछे जाना मेरे प्यारे भाई, वो है 1 जुलाई 16, -1 करेंगे 6 साल आ जाएंगे। ओके सर, तो अब आपकी रिमेनिंग लाइफ कैसे आएगी, टोटल लाइफ अच्छा भाई देखें, अगर तो आपको साल कहने वाली चाहिए तो 33 ईयर्स है, मसला नहीं है। और अगर साल के शुरू वाली चाहिए तो बच्चों बोलो 1 फिर ऐड जी, टोटल लाइफ माइनस लाइफ लैप्स्ड। ऑनलाइन वाले मेरे भाई आपने कहना सर ये जरा ये कैसे 1 साल हुआ, लेक्चर मेरा चांद दोबारा देखो ये वाला जी। लो भाई इधर देखें, रिमेनिंग लाइफ प्यारे दोस्तों पता नहीं टोटल कितनी है, 40 ईयर्स माइनस लाइफ लैप्स, 7 माइनस करें या 6, दोनों कर सकते हैं। मतलब कि अगर तो साल के एंड पे चाहिए तो 7 माइनस कर दें, वो भी ठीक है, लेकिन हमें चाहिए नहीं ना बच्चों को। अगर साल के शुरू वाली बच्चों चाहिए तो फिर 6 करेंगे ना, -6 ईयर्स। डन है बच्चों, वो ठीक है, डन है बच्चों जी। तलहा आप कितने साल की हो गई हो, 21 के। इसी दिन अगर आपसे कोई पूछता पिछले साल आप कितने साल के हो, तो एक माइनस करते, मतलब एक रिवर्स करते ना 20। ओके बच्चों, आज 7 है तो एक माइनस करेंगे तो पीछे 6 पे चले जाएंगे। जब तलहा 7 साल का था, एक वक्त था ना जब छोटा था ना, छोटा तलहा जी जी 7 का जी बच्चों। लो मेरे भाई कितना आ गया बच्चों, 34 ईयर्स। कितना आया बच्चों बोलो, लो भाई, लो बच्चों 34 ईयर्स। कितना प्यारे दोस्तों जी। आप बच्चों इधर आओ, 34 ईयर्स आया बच्चों। इस क्वेश्चन में एक यही ट्रांजैक्शन थी जो तंग करने वाली थी, लेकिन असल में अगर आपने गनू कैश और ट्राउट लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया होता ना, वो भी भूला हुआ है। अगर रिवाइज किया होता ना, फिर आपने ऐसे कर लेना था ये जी। बहरहाल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए तो ये है। चलो कोई नहीं, छोड़े, अब बात ही नहीं आ रही क्या कहनी है जी, क्योंकि टाइम कम है। इधर देखें, डिवाइड बाय बच्चों बोलो, बताओ यार बताओ जल्दी करो, कितना, 7। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 7। ओ ठीक है, ठीक है ना, 7। और बच्चों इधर कितना आया, 1 पॉइंट, नहीं समझे आप लोग जी। 30 जून 2017 जी, बताइएगा कितना जी, ये आपका जवाब होना है ये जी। और इधर बच्चों 41 पॉइंट, नहीं समझे ना मेरी बात, समझेंगे? अच्छा अब ये 1 मिनट देना,
अब ये जो 7 है बच्चों, इसको 3 हिस्सों में तोड़ना भी तो है ना, जल्दी बताएं मोहतरम। यार देखें, ये जो 5 पॉइंट, ये जो आपने रिवर्स किया, एक है रिवर्सर, रिवर्स भी करना है, डेप्रिसिएशन शामिल है, रिवर्स भी करना है और ऐड भी करना है, दोनों काम करने हैं, भूलना ना। जल्दी बताओ जल्दी। 50% कहां जाएगी यार? फैक्ट्री में। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल में। अमाउंट भी 10 ना है, 3.5 जी। इधर कितना? 30% किधर जाना है? $2.1। और 20% कहां जाना है? डिस्ट्रीब्यूशन में। कितना? अब ये पेनेट सा बनेगा जी, ठीक है बच्चों। ये मैं जाकर रिकॉर्ड कर दूं डेप्रिसिएशन। और बच्चों, और ये 1.5 कहां आएगा? ये 1.5 कहां आएगा? पहले 1.5 लिख लूं यार, वो ट्रांसफर जी बच्चों 1.5 जी, ये तो कर लूं ना जल्दी से जरा जी। 1.25 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग। यार ये हमने क्या कर दिया, पहले रिटेन्ड अर्निंग को नहीं लिखना था। जगह आगे पीछे, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन वो एक फॉर्मेट से हट जाएंगे ना जरा, हम फॉर्मेट से, वो मुनासिब नहीं है ना हर। अच्छा मैं इंशाल्लाह से सही कर रहा हूँ, आपने पहले रिटेन्ड अर्निंग ही लिखना है, मैं सही कर लूंगा इंशाल्लाह जी। अच्छा अब भाई बात सुनो यार जी। डेप्रिसिएशन प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन किसकी? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। बताना यार, वर्किंग नंबर कौन सी देखें जाके एग्जामिनर? 5 जी। फिर डेप्रिसिएशन किसकी? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। कितनी? फिर लीज होल्ड कितनी? ओके, अब आपने रिवर्स भी करनी है, रिवर्स भी करना है बच्चों, रिवर्स भी करना है ना रिवर्स जी। माइनस प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन का रिवर्सल। क्या? पहले बताओ थी कितनी? ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे रिवर्सल ना, 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 50% जी। इधर आएगा जी डेप्रिसिएशन लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे, बोलो रिवर्सल 5.75 मल्टीप्लाई बाय 30%। फिर बच्चों डेप्रिसिएशन मुख्तरम बताएं, लीज होल्ड। यार ये ना, अब ये ना भोंगी मारना कि रिवर्सल क्यों कर रहे हैं, मैं पहले इतना खपाऊं जी। प्यारे भाई रिवर्सल करना है कि नहीं करना बताओ? अभी तो बताया मैंने, नोट लिखवाया, कॉस्ट मॉडल वाली रिवर्स करनी है और गलत वाली रिवर्स नहीं करनी, वो ऐड है बच्चों इधर जी। भाई 5.75 मल्टीप्लाई बाय ये, जल्दी से बता दें जरा, जल्दी बताएं, टाइम शॉर्ट है जी। 2.87 किधर आ रहे हैं? ये माइनस करनी है, रिवर्स करेंगे तो कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। इधर 7.73 कर लेना, 25 का करना है जी। 1.725 तो 1.7 कर लेना बस, ठीक है, 25 छोड़े, इधर पूरा कर लें एक जी। 1.1514 कुछ आ रहा होगा ना, चलो बस ठीक है, 1.15 ये रिवर्सल करना है। डन, एक ट्रांजैक्शन रह गई है, फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, चलें इजाजत दीजिए बच्चों। अब आपको जो रिवीजन प्लान दिया जाएगा उसे रेशियोज करने ना करें, चलो रेशियोज का अलग टेस्ट ले लेंगे फिर, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा बच्चों आखिरी बात सुन लें, अभी बच्चों से मशवरा हुआ तो बच्चे कह रहे हैं कि सर फाइनल अकाउंट के भी हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, फाइनल अकाउंट रहने दें, रेशियोज कर लें, फाइनल अकाउंट के भी मजीद प्रैक्टिस करने दें, उसका सेपरेट टेस्ट लेंगे। रेशियोज आपके सिलेबस का पार्ट है, टर्म टेस्ट और फाइनल अकाउंट नहीं है, मान लेते हैं बात, अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है फाइनल अकाउंट में जी। हाँ वो अभी ना, अभी आप परेशान हो जाएंगे वरना टर्म टेस्ट का क्वेश्चन देख के। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।